मुझे ज़बरदस्त में ख़बरदार नज़र आता है और ख़बरदार में ज़बरदस्त नज़र आता है। तो इसलिए और मैं समझता हूँ कि कितनी मेहनत की है। फिर उसके बाद ये है कि बड़ा महज़्ज़ब और बड़ी शाइस्तगी से ये गुफ्तगू करता है, जिसकी वजह से मुझे ये बेहद पसंद है। और मैंने इसको कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हें ज़रूर टाइम दूंगा। तो आप ज़रूर इसके पूरे प्रैंक्स जो है ना वो देखें, उसमें बड़ी बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं और बड़ी अच्छी कॉमेडी करता है। ये आज नहीं कर रहा सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, आज हमारे साथ ये देखें अबू बकर भाई मौजूद हैं, जो रिसर्चर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं, आजकल तंज़िया निगारी भी कर रहे हैं और बहुत कुछ करते हैं ये काम। और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपको मिलवाऊंगा, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हैं हम उसको बड़ा सीरियस लेते हैं और जो लोगों ने कमेंट्स में सवालात किए थे वो सारे इनसे हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने जो एक बात कही है कि मैं कॉमेडियन हूँ, तो कॉमेडियन मैं नहीं हूँ। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में हर बंदा कॉमेडी तो करता है, क्योंकि जो मरहूम अमानुल्लाह हैं, अल्लाह ताला उनको वरीक़ रहमत करे, वो एक ऐसी रिवायत डाल गए हैं कि हर बंदा जुगत कर रहा है। आप जहाँ सेक्रेटरीट चले जाएँ, आप जहाँ चले जाएँ, वहाँ पे अफसर भी जुगतें कर रहे हैं, सब जुगतें कर रहे हैं। लेकिन बात तो यही है ना कि आप जिस प्रोग्राम्स में बैठते हैं वो तो उनका तो योंडरा ही कॉमेडी है। जी, तो उनको अगर देखा जाए तो आपको भी लोग कहते हैं कि यार ये उनमें बैठते हैं तो ये भी कॉमेडी नहीं है। कभी कभी बड़ी अच्छी जुगत आ जाती है जो दे देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग कहते हैं हम कॉमेडियन बने, हम होस्ट बने, हम एंकर बने या रिसर्चर, मतलब ये फील्ड आपको कैसे शौक़ पड़ा? ये जो रिसर्च की फील्ड है, इस शोबे में ये आफ्ताब साहब ने मुतारफ़ करवाई थी कि कॉमेडी और रिसर्च यानी इंफॉर्मेशन, इसको शुगर कोटेड बना के वो आवाम तक पहुंचाई जाए। और ये एक बड़ा अच्छा आइडिया था उनका, जो कि मैं ये समझता हूँ कि बड़ा फ्लरिश हुआ और उसमें हम जैसे लोगों को भी मौका मिला कि हम आ गए हैं। अच्छा, तो इसमें आप क्या क्या रिसर्च आफ्ताब साहब को देते थे जो अपने प्रोग्राम्स में? नाज़रीन, वो बताते थे ना सारी रिसर्च कि यहाँ की ये चीज़ खा लें आप, ये अच्छी चीज़ है। तो ये आफ्ताब साहब जो बताते थे पीठ पीछे आप लिख के देते थे सारी बातें? नहीं, आफ्ताब साहब को खुद बहुत अंदाज़ा होता था हर चीज़ का, क्योंकि उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री शो भी करते थे, वो नगर नगर गली गली। तो बस उसको ये है कि उसको जो नई चीज़ें आई होती थी ना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते थे। वैसे जो हम करते थे इंटरनेशनल सिटीज़, तो उसमें रिसर्च जो है वो करनी पड़ती थी, थोड़ी सी करनी पड़ती थी। अच्छा, मुझे अब टेक्निकल सवाल की तरफ आते हैं, जो बात नाजरीन के दिलों में है। मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा, अबू बकर भाई, बड़ा दुख हुआ कि जी आफ्ताब साहब को आपने धोखा दे दिया, आप अपने सामने खड़े हो गए, आप सामने आ गए, मतलब इस तरह के थंबनेल मैंने देखे यूट्यूब पे। इसकी क्या वजह है? आज आप सामने बैठे हैं, क्लियर कर दें ऑडियंस को जो हमें देख रही है। जी, मैं यही कहूँगा कि ना तो मैंने कोई धोखा दिया, ना मैंने कहते हैं ना कि ज़्यादा पैसों की वजह से। बात यह है कि इंसान को तब्दीली थोड़ी सी करनी चाहिए। इमरान खान के सपोर्टर हैं आप? जी, आप ऐसा कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने उनसे जब इजाज़त तलब की तो उन्होंने थोड़ा सा तो मुझे कहा कि क्या वजह है, तो मैंने यही कहा कि जी मैं भी थोड़ी सी तब्दीली चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए बड़े अच्छे कलमात कहे और बड़ी अच्छी मुझे उन्होंने एडवाइसेस दी। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने यही कहा कि जहाँ भी जाओ हमारा नाम रोशन करो। यही बात उन्होंने बाकियों को भी कही है और ये उनके बड़े होने की यानी बड़ेपन की एक निशानी है। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की अबू बकर भाई। अच्छा, ये बताएं आप कब से उनके साथ थे? ख़बरनाक, ख़बरदार, ख़बरज़ार, ख़बर यार, फिर ख़बरदार, तब से लेके अब तक तकरीबन बनते हैं को 8-9 साल। जी जी, तकरीबन आप इतने उनके साथ रहे हैं, हर चीज़ आगे पीछे मतलब उनके साथ रहे हैं। तो ये मतलब अब फ़ैसला क्यों लिया कि यार अब मैं अलहदा होता हूँ, तब्दीली चाहता हूँ? पहले क्यों नहीं ये फ़ैसला लिया? मैं समझता हूँ कि एक हर चीज़ का एक टाइम जो है वो मुतय्यन होता है और मैंने थोड़ा सा देखभाल के फिर ही स्विच किया है, क्योंकि जिस शो से अब मैं वाबस्ता हूँ ज़बरदस्त से, वो नाजरीन ने देखा है, उस टीम में मुझे एक कहते हैं ना एक स्ट्रेंथ नज़र आई है, एक पावर नज़र आई है। क्योंकि पिछले 9 साल में इतनी बैलेंस टीम और इतना अच्छा एंकर मैं कहूँगा कि जिसके साथ मैं काम करके कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। इसलिए 9 साल में ऐसा कोई मौका नहीं आया कि कोई ऐसी टीम आई हो कि जिसके साथ मैं काम करूँ। इस दफ़ा ये टीम आई है तो मैंने इनके साथ काम करना चाहा। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं कि कोई करैक्टर करते हुए हमारे नाजरीन को आप नज़र आएंगे? नहीं, फिल वक्त तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ और रिसर्च ही कर लें यही काफ़ी है। बाकी करैक्टर पहले था निढाल का, लेकिन यहाँ पे मेरा करैक्टर जो है वो अबू बकर ख़ान ही है, मेरा नाम ही है और उसका शॉर्ट फॉर्म वसी शाह साहब ने दिया है AK। अच्छा, AK अबू बकर खान बनता है वो। तो मैंने कहा बड़ा विलन जैसा नाम दे दिया आपने AK। लेकिन लोग पसंद करेंगे और कर रहे हैं। और जहाँ तक करैक्टर का ताल्लुक़ है, तो अगर ज़रूरत पड़ी
मतलब किसी स्किट में तो जो मेरे डायरेक्टर हैं आसिफ खान, अगर वो मुझे कहेंगे, इंसिस्ट करेंगे, बल्कि वो अक्सर करते भी हैं, तो मैं ज़रूर करूँगा। अच्छा अबू बकर भाई ये बताएं, इतनी ये जो प्रोग्राम्स हैं होशियारियाँ, ज़बरदस्त, जी सरकार, बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? तीनों बड़े अच्छे प्रोग्राम हैं, बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं इसमें, होशियारियाँ में बड़े तगड़े खिलाड़ी हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो भी एक बड़ी मुतवाज़न और बैलेंस टीम है। जहाँ तक बात है जी सरकार की, तो नुमान एजाज बड़ा अच्छा शो कंडक्ट कर रहे हैं और मुझे पता चला कि उनकी रेटिंग भी अच्छी आई है लास्ट वीक की, उसमें हनी अलवेला भी हैं। और दूसरी बात आप कहें ज़बरदस्त की, तो ज़बरदस्त की बात जो है मैं वो पहले क्लेम नहीं करता, आप देखेंगे तो आप उसके बारे में आप फीडबैक दें, मैं नहीं दूंगा, मैं तो यही कहूँगा कि वो सबसे ज़बरदस्त है। अच्छा तो ये बताएं, कंपैरिजन तो नहीं होता किसी भी एंकर का किसी के साथ? वसी शाह, आफ्ताब इकबाल, इनमें आप क्या डिफरेंस देखते हैं? मैं इनमें डिफरेंस कोई नहीं देखता, वो इसलिए क्योंकि वसी शाह जो है वो एक और तरह के एंकर हैं, आफ्ताब साहब नो डाउट वो जिसे कहते हैं ना दादा उस्ताद हैं, तो और वसी शाह साहब भी उनको दादा उस्ताद की ही तरह ट्रीट करते हैं और बड़ा भाई समझते हैं अपना। अच्छा अबू बकर भाई, मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपने भी देखी वो? तो जो बैठ के मैंने आपके बारे में बताया, आपको पहले ये बताएं कैसी लगी? बहुत अच्छी वीडियो थी, उसकी एडिटिंग बहुत अच्छी थी, जो भी आपके एडिटर हैं मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। याहद भट्ट हैं ये जो इस टाइम कैमरा मैन भी, इन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ ना, ये वो है? नहीं नो डाउट बहुत अच्छी थी और उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। इवन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इंटरव्यू वहाँ पे बैठ के देता। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा अबू बकर भाई, एक बंदे ने कमेंट किया था, वो ये कहा था कि अबू बकर भाई से ये सवाल करना जब आप मिलेंगे कि आप खबरदार और ज़बरदस्त एक साथ क्यों नहीं कर सकते दोनों की रिसर्च? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और बड़ा पर्टिनेंट है, क्योंकि ये मेरे जो देखने वाले हैं या आपके देखने वाले हैं उनका प्यार है कि वो चाहते हैं कि हम दोनों शो में नज़र आएं। तो मेरे भाई PSL का खिलाड़ी जो है वो एक टीम की ही तरफ खेल सकता है, दोनों टीमों के साथ तो नहीं खेल सकता। लेकिन मैं यहाँ पे यही बात कहूँगा कि मुझे ज़बरदस्त में ख़बरदार नज़र आता है और ख़बरदार में ज़बरदस्त नज़र आता है, तो इसलिए मेरी जो कह सकते हैं ना एफिलिएशन या मेरा ताल्लुक़ वो तो सबसे है, लेकिन यह है कि फ़िल वक्त एक तरफ से ही खेलना पड़ेगा और मजबूरन आपको एक तरफ ही देखना पड़ेगा। वाह वाह, बहुत अच्छी बात की कि खबरदारी ज़बरदस्त है और ज़बरदस्ती खबरदार है। मतलब बात ही आपने ख़त्म कर दी वहाँ पे कि यार मेरे लिए दोनों, मतलब वो भी बेबी है, वो भी बेबी है। नहीं वो बेबी नहीं, वो तो माशाल्लाह अब वो तकरीबन उसका तो ID कार्ड बनने वाला हो गया, 18 साल का हो गया। अच्छा ये तो होगी ना सीरियस बातें। अब ये बताएं कि लड़कियों के कितने फ़ोन आते हैं, भाभी हमारी कितना तंग है इन चीज़ों से कि यार आप शो में चले जाते हैं, लड़कियों के फ़ोन आते हैं, वो शक तो करती होंगी? देखिए जी, शक जो है वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जहाँ प्यार होता है वहाँ शक होता है। तो फ़ोन मैसेजेस कमेंट्स जब आते हैं तो ऑब्वियसली गुस्सा तो करते हैं घर वाले। ये तो आप शादीशुदा हैं? नहीं मेरी शादी नहीं हुई, अभी तो मैं खेलने कूदने की उम्र है। आपकी शादी होगी ना, फिर मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आपको लड़कियों के मैसेज आते हैं तो फिर कैसा होता है? तो भाई बड़ा गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, और इसीलिए मैं अवॉइड करता हूं कि मैं किसी को जवाब ना ही दूं। वाइफ को कि लड़कियों को जो मैसेज करती हैं? नहीं लड़कियों को भाई, वाइफ नू ना जवाब दे के मैं फसना। अच्छा वो बकर भाई ये बताएं कि कौन सा गाना आप अकेले में बैठ के गुनगुनाते हैं जो हमारी भाभी अगर नाराज़ हो उनको मनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो गाना कौन सा है? अकेले में तो मैं नहीं गुनगुनाता इतना, क्योंकि अकेले में मैं गाने सुनता हूँ, तो कभी नाराज़ हो जाएं या फिर कभी वैसे दिल चाहे कि कोई गाना गाऊं, तो एक मैडम नूर जहाँ का गाना है पुराना, मैंने कहा हनी सिंह का कहेंगे कि यो तो वो मैं गाता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वो पंजाबी गाना समझ नहीं आती कि सुन जे दिल वाले बूए हजे मैं नहीं उठो। सुना के थोड़ा सा यार नहीं सुनाया जाएगा। आवाज़ बहुत बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी, कोशिश तो करें आप। चले, सुन जे दिल वाले बूए हजे मैं नहीं उठोए, वे तू जम जम आवे चन्ना तारे दिलोए, सुन जे दिल वाले बूए। वाह वाह वाह। और एक और गाना है जो कि हम अक्सर गाड़ी में बैठते हैं तो वो सुनते हैं, तो वो है आंखें खुली वो अक्सर हम सुनते हैं, आंखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है। बस यार, बस इतना ही आता है, मैं कहा शायद एंड तक जाए। अच्छा ये बताएं बोकर भाई, वैसे तो आवाज़ तो बहुत अच्छी है आपकी, शेर व शायरी करते हैं आप?
नहीं, मैं शेर और शायरी करता नहीं, लेकिन शेर पसंद हैं। कुछ ऐसे शेर हैं जो आफ्ताब साहब के साथ इतना काम किया और शेर ना आते हो बिल्कुल। तो ये तो हीन है फिर तो। फेवरेट शायर तो मेरे अल्लामा इकबाल हैं और फैज़ अहमद फैज़। वैसे ज़फ़र इकबाल साहब के चंद अशार हैं जो मुझे बहुत पसंद है। उनमें से ही मैं आपको एक सुनाता हूँ जो मुझे बहुत पसंद है कि मैं चूम लेता हूँ उस रास्ते की खाक ज़फ़र, वाह वाह, मैं चूम लेता हूँ उस रास्ते की खाक ज़फ़र, जहाँ से कोई बेखबर गुजरता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरी अदायगी तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन माजरत के साथ जैसा भी मुझे आया मैंने। क्योंकि उसकी वजह भी है ना, अब 10 साल से वो घराने के साथ रहे भी हैं तो वो असरात भी तो है ना। हाँ, अपने शायर हैं ना वो तो। क्योंकि उनके साथ ताल्लुक़ है जुनैद साहब जो कि एमडी रह चुके हैं आप न्यूज़ में। उन्होंने बड़ा प्यार किया मेरे साथ, क्योंकि वो मुझे कहते होते थे अक्सर कि अबू बकर तुम लोग मैसेज करके ना आया करो, तुम लोग सीधे आ जाया करो कमरे में। और मुझे भी कहते थे, मैं भी उधर ही था। लेकिन मैं फिर भी वो उनको मुतला करके तो मैं फिर ही जाता था, क्योंकि जुनैद इकबाल साहब के बारे में मैं कहूँगा कि वो इतने प्यारे आदमी हैं, इतने प्यारे आदमी हैं कि मैं उनसे बातें करते हुए दिल भरता नहीं है, इतने मज़ेदार आदमी है। तो जुनैद साहब आपका बड़ा शुक्रिया, आपने बड़ा प्यार किया हमारे साथ आप न्यूज़ में, और हम आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। और स्पेशली मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि आप आफ्ताब साहब के भाई हैं और आपने कभी ये फील ही नहीं होने दिया कि मैं उनका भाई हूँ। उन्होंने हमेशा हमें अपना भाई समझा है। मतलब आपके जो भी मसले मसाइल थे वो हल वही कराते होते थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बड़ा फिल फॉर करते थे वो, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो, एमडी थे, और मैनेजमेंट उन पे ख़त्म थी, वो उनको में कोई सानी नहीं है उनका। और शेर के साथ में एक शाह साहब का भी शेर है, वो भी मुझे बड़ा पसंद है, वसी शाह का, कि तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं, तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें चाहा है पहली मोहब्बत की तरह। वाह वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा वो बकर भाई, मेरे एक क्वेश्चन एक बड़ा तल्ख है, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं करूँगा। पहले कौन से मीठे थे आपके? अच्छा वो ये है तल्ख मेरा कि जितने मैंने, आपका भी चैनल है अबू बकर खान के नाम से, नाजरीन वो भी आपने सब्सक्राइब करना जाके, अबू बकर खान रिसर्चर के नाम से। अच्छा तो वो चैनल है इनका, आपने वो भी देखना है। मैंने उसके नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपने ख़बरदार छोड़ा, हम आपको अनसब्सक्राइब करते हैं, हम आपको उस वजह से सब्सक्राइब करते थे। वो आपके जो मुखालिफ हो गए हैं लोग, उनको उनके बारे में क्या पैगाम देंगे? जब आप मैसेज पढ़ते हैं, उनकी रीड करते हैं, तो आप उनको भी कह रहे होते हैं थैंक्स डियर, ये क्या वजह है, इतनी मोहब्बत उनसे भी? नहीं, आप ये देखें, ये वर्ड जो है ना कि वो मेरे ख़िलाफ़ हो गए, वो मेरे ख़िलाफ़ नहीं है। देखें, वो उनका प्यार है, वो इसलिए प्यार है कि वो वहाँ पे देखने के आदी थे। उनके जो वो कहते हैं ना एस्थेटिक, वो खबरदार खबरदार के लिए थे। तो अगर वो अनसब्सक्राइब करते, और मैं आपको एक बात बताऊँ, वो अनसब्सक्राइब नहीं करते। अच्छा, वो जस्ट कहते हैं ना कि अपनापन शो करवाते हैं, गुस्से से कह देते हैं लेकिन करते नहीं हैं। हाँ वही ना, वो करते नहीं है, तो इसलिए मैं उनको थैंक्स, और अगर कोई मेरा भाई कर भी देता है ना तो मैं फिर भी थैंक्स कहता हूँ, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये शो देखने के बाद, ज़बरदस्त शो देखने के बाद वो फिर आएंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे श्योर है फलक कि वो कह देते हैं लेकिन अनसब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते, क्या बात है, क्या बात। नाज़रीन आपने इनके चैनल पे भी जाना है, अबू बकर खान रिसर्चर, और वो देखना लाजमी है। अच्छा फलक शेख ऑफिशियल के बारे में क्या कहेंगे, कैसा लगता है? आप देखते भी हैं, आप नीचे कमेंट्स भी करते हैं। फलक शेख ऑफिशियल बड़ा अच्छा चैनल है, और पिछले तकरीबन 6 माह से मैं फॉलो कर रहा हूँ। इनके प्रैंक्स बड़े मज़े के होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको वो आई बॉल्स नहीं मिल रहे, वो कहते हैं ना ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिल रही, वो पजीराई नहीं मिल रही जो इनको मिलनी चाहिए। क्योंकि इनके प्रैंक्स अगर आप नीचे जाके देखें ना तो वो बड़े मज़े के हैं, और इस बंदे ने बड़ी मेहनत की है, और मैं समझता हूँ कि कितनी मेहनत की है। फिर उसके बाद ये है कि बड़ा महज़्ज़ब और बड़ी शाइस्तगी से ये गुफ्तगू करता है, जिसकी वजह से मुझे ये बेहद पसंद है, और मैंने इसको कहा कि बिल्कुल मैं तुम्हें ज़रूर टाइम दूँगा। तो आप ज़रूर इसके पूरे प्रैंक्स जो है ना वो देखें, उसमें बड़ी बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं, और बड़ी अच्छी कॉमेडी करता है, ये आज नहीं कर रहा सिर्फ। अच्छा वो बकर भाई ये बताएं, हमारी जो पाकिस्तानी यूथ है, जितने भी आपको यंग बच्चे देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि आप जितना हो सके अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, और सिर्फ पढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी में सबसे आसान काम है पढ़ना, और सबसे मुश्किल काम है काम करना। तो अगर आप, और एक बात कि अपने पढ़ाई पे इतनी तवज्जो दें कि आप अपने बाकी काम भूल जाएं। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, देखें नौजवानों को मैं पैगाम दे रहा हूँ कि आप पढ़ते हैं ना तो आप सिर्फ 16 साल पढ़ते हैं,
जबकि काम आप तब तक करते रहते हैं जब तक आपकी सांसें चलती हैं। वाह वाह वाह। तो पढ़ाई जो है वो बड़ी अहम चीज़ है, आप उसको पढ़ें और अपने बड़ों का अदब करें। बस मेरा यही मैसेज है अपनी यूथ के लिए, और हमारी यूथ माशाल्लाह है भी बड़ी टैलेंटेड। बहुत शुक्रिया अबू बकर भाई, आपने अपना कीमती टाइम में से, हमने इनको सेट से नाज़रीन इस टाइम पकड़ा कि अबू बकर भाई हमें टाइम दें। इनकी हालांकि अंदर रिकॉर्डिंग भी चल रही है, इस यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर ही ज़बरदस्त की रिकॉर्डिंग हो रही है। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए मेहमान और नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।